हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आइए शुरू करते हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज की सीरीज़ में भी हम हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ाएंगे। हमारा पहला प्रश्न है, मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं दोस्तों: 1520 ईस्वी, 1522 ईस्वी, 1538 ईस्वी, 1526 ईस्वी। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है दोस्तों। उम्मीद है इस प्रश्न को आपने शायद पढ़ा भी होगा। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1526 ईस्वी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के समय प्रशासनिक और राजस्व वसूली के लिए कौन सी इकाई थी? यानी कौन सी इकाई अकबर के समय प्रशासनिक और राजस्व वसूली करती थी? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है दोस्तों: सूबा, परगना, ग्राम या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आप गेस कर सकते हैं दोस्तों। आपका राइट आंसर है सूबा। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा टोडरमल शुरुआत में किसके मंत्री थे? अब देखते हैं ऑप्शंस को दोस्तों: अकबर, शेर शाह सूरी, जहांगीर या औरंगजेब। आपका राइट आंसर है शेर शाह सूरी। ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर। यहाँ दोस्तों राजा टोडरमल सबसे पहले यानी शुरुआती दौर में शेर शाह सूरी के मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार में हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किसका संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सनातन धर्म के 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों वेदों के नाम हैं। अब प्रश्न आता है कि अकबर के दरबार में हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किसका संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया? तो जो उन्होंने अनुवाद किया था दोस्तों वो किया था अथर्ववेद का। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया किसने किया? मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी, हाजी इब्राहिम सरहिंदी, अबुल फजल या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है दोस्तों मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी। यहाँ दोस्तों मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हुमायूं नामा की रचना किसने की? बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शंस देखते हैं: हुमायूं, अकबर, गुलबदन बेगम या अबुल फजल। यू हैव 3 seconds. Please guess your answer. Yes, the right answer is गुलबदन बेगम। यहाँ दोस्तों हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। फिगर में आप देखेंगे ये पुस्तक है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी हुई हुमायूंनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल और मुग़ल काल में बीजों, खेती आदि के लिए दिए जाने वाले ऋण को क्या कहा जाता था? यानी उस टाइम जो ऋण दिया जाता था यानी कर्ज दिया जाता था बीजों और खेती के लिए, उसको क्या कहा जाता था? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है दोस्तों: तकावी, खम्स, खराज या जकात। का राइट आंसर है ऑप्शन ए, तकावी। जी हाँ दोस्तों, सल्तनत काल और मुग़ल काल में बीजों, खेती आदि के लिए दिए जाने वाले ऋण को यानी कर्ज को तकावी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद ईसा किस इमारत से संबंधित था? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है दोस्तों: लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार या 2.5 दिन का झोपड़ा। आपके ऑप्शंस 4 हैं। इनमें से आपको आंसर गेस करना है। आपके पास 3 सेकंड का समय है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ताजमहल। जी हाँ दोस्तों, उस्ताद ईसा खां का संबंध ताजमहल से था। फिगर में आप देखेंगे इन्होंने ताजमहल का नक्शा बनाया था और इनकी देखरेख में ताजमहल का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महजरनामा यानी प्रार्थना पत्र, जिसको हम लोग अपनी भाषा में एप्लीकेशन भी कहते हैं, किसने तैयार किया था, यानी कब इसकी शुरुआत की गई थी कि महजरनामा यानी प्रार्थना पत्र लिखी जाए? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगज़ेब? आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए अकबर, यानी अकबर ने प्रार्थना पत्र तैयार करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहिनूर हीरे का प्रथम स्वामी कौन था? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है दोस्तों, काकतीय, खिलजी, मुगल, सिख। एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये सब डायनेस्टी हैं, वंश है, काकतीय वंश, खिलजी वंश, मुगल वंश या सिख वंश, और भी ऐसे हैं चालुक्य वंश। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर है, वो है काकतीय वंश। कोहिनूर हीरे का प्रथम स्वामी काकतीय था। देखते हैं कोहिनूर हीरे को, इस फिगर में आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशवा बाजीराव ने किस राजपूत राजा की मदद की? यानी पेशवा बाजीराव ने किस राजपूत की हेल्प की थी? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है दोस्तों, छत्रसाल, सवाई जय सिंह या इनमें से कोई नहीं। आंसर आप गेस कर सकते हैं दोस्तों, यह 3 सेकंड, और आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए छत्रसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध में तोपों का पहली बार उपयोग हुआ? यानी उस समय कब पहली बार तोप का उपयोग हुआ था? ऑप्शंस देखते हैं दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध या खानवा का युद्ध? तो दोस्तों आप आंसर गेस करिए। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध। यह पानीपत के प्रथम युद्ध में तोप का उपयोग हुआ था। फिगर में आप देखेंगे ऐसी तोपें तब प्रयोग में लाई जाती थीं। कश्मीर में शालीमार और निशात बाग किसने बनवाया? शालीमार और निशात बाग, इससे आपका एक क्वेश्चन और तैयार हो रहा है दोस्तों कि शालीमार और निशात बाग कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ स्थित है? कश्मीर में। तो आपका राइट ऑप्शंस है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। का राइट आंसर है ऑप्शन बी जहांगीर। जी हाँ दोस्तों, जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार और निशात बाग बनवाया था। फिगर के माध्यम से आप देखेंगे शालीमार बाग, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। दीन इलाही धर्म को सर्वप्रथम किसने ग्रहण किया? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, बीरबल, अबुल फजल, रहीम, अकबर। तो दोस्तों दीन इलाही धर्म अकबर के शासनकाल में शुरू हुआ था, और आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए बीरबल। बीरबल ने सबसे पहले दीन इलाही धर्म को ग्रहण किया था। मुगल काल में काजी अल कुजात कौन था? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है दोस्तों, वित्त मंत्रालय का प्रमुख, राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी या सेनापति? दोस्तों आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न है, और इसमें आप क्वेश्चंस को गेस कर सकते हैं। काजी अल कुजात कौन था? वो था न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। और इसी के साथ हमारे आज के प्रश्न की कड़ियाँ समाप्त होती हैं। उम्मीद है आपको हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस समझ आए होंगे, पसंद आए होंगे। अपने कंपटीशन की तैयारी करने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।